योगी की मांगते हैं, योगी आना चाहिए। अकाउंट थे हमारे को तो योगी आना चाहिए। रावण को क्या कहेंगे? रावण तो रावण ही है, वो तो काम का ही नहीं है। वो तो राक्षस था, ये राक्षस जब तो मेरे बच्चों को खा गए। वो परिवार भी गुस्से में है कि जो जातियों में बांटने वाले लोग हैं वो किसी के काम नहीं आते। रावण को लाके तो रावण राज तो पहले से ही दिख रहा है राक्षसों का, और इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। फिर खुलेआम हमारी बहन बेटियों के बलात्कार होंगे, खुलेआम हिंदू, और ये चंद्रशेखर रावण बैठ के तिलगट्टी चवारा होगा संसद में बैठ के। अगर किसी अपर समाज के लड़के ने और हजारों की संख्या, अगर यही किसी अपर समाज के लड़के ने जाटो समाज को मार दिया होता तो अभी चंद्रशेखर रावण वहां से भाग के यहाँ आके खड़ा होता। पर उसे आज से 3 से 4 दिन हो चुके हैं, एक भी दिन चंद्रशेखर रावण आने तो दूर की बात है, पोस्ट तक नहीं करी, ट्वीट तक नहीं करी है। देख लो, ये समाज के नाम पे बस राजनीति करते हैं, ना कि समाज के साथ खड़े होते हैं। ऐसे कलंक है। आज वो जय भीम और जय मीम के नारे लगाने वाले कहाँ हैं? जो जय भीम के नारे लगाते थे, बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो पूरी दिल्ली में एनसीआर में बैठे हुए हैं, सादरा में बैठे हुए हैं। आज वो मीम वाले कहाँ गए? आज वो मीम वाले कहाँ गए? आज वो भीम वाले कहाँ हैं? कोई मुस्लिम मरता है तो फटने से आता है। ये वक्त है, यही काम कोई मुस्लिम मर जाता है, हजारों की संख्या में आ जाते हैं, हजारों की संख्या में। दंगे भी हो सके थे, लड़का मारते नु कर देंगे कि कोई नहीं बोलने का। लड़का तो लड़के का बाप को भी मारा है, माँ को मारा है। कितने दुर्भाग्य की बात है, उसके बाद भी स्वर नहीं बोलती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो। मैं 2-2 करोड़ की 5-5 करोड़ का अपना मकान बेच के अपने बच्चे का केस लड़ूंगी। इतनी हिम्मत है इनकी। 26 लड़का कमा रहा था, लड़के देखने में आने वाले थे भी। जय भीम की राजनीति की वजह से नहीं आ पा रहा क्या? उसका मेरी बात सुनो, जो आज नगीना में वो जो बैठा है ना, वो उन्हीं की वजह से बैठा हुआ है। उसे पता है कि अगर मैं इनके खिलाफ गया तो पिछवाड़े में लात पड़ेगी और मैं नीचे मिलूंगा। इस बार नहीं बोल रहा है, यही डर है उसका। अगली बार नेता बन आगे समझ में, अगली बार वो नेता बन जाएगा, यहाँ से भी लात लगेगी अब उसको। समाज को सोचना चाहिए कि उसको सीट गद्दी पे किसने बैठाया है, क्या गद्दी पे बैठने के लायक है वो? नहीं लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ योगी चाहिए, यहाँ बुलडोजर राज चाहिए। उनके मकान गिराए जाएं, उनके इनकाउंटर करवाए जाएं। जिन्होंने मारा, हम नहीं कहते सारे मुसलमानों को मारो, लेकिन जिन्होंने मारा है उनका इनकाउंटर दो, हमें चाहिए। उस माँ को संतुष्टि तब आएगी। परिवार का देखो, बहुत अच्छी बात कही है। परिवार का भी यही कहना कि उन्हें ये नहीं कह रहे कि तुम सारे मुसलमानों को जितने रहे सबको मारो, लेकिन जो अपराधी हैं, जो मारने में शामिल थे, उनके एनकाउंटर करो, उनके एनकाउंटर होने चाहिए। और ये हाफ जो बुलडोजर जो एक्शन दिखा रहे हो ना आश्वासन देने के लिए, ये नहीं चाहिए। फुल बुलडोजर चलाओ, जैसे यूपी में योगी महाराज जी चलाते हैं, उस तरीके से फुल बुलडोजर चलाओ। बहुत सही करा है यूपी में। हम चाहते हैं यहाँ भी बुलडोजर वही आकर चलाए कि एक माँ के साथ जो इन लोगों ने करा है, तब उनको पता चलेगा गोद जब उजड़ती है तो माँ का क्या होता है। ऐसे उनके बेटे भी जाने चाहिए, इनकाउंटर दिया जाए। मकान बुढ़ापे का सहारा होता है, माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी कर कोई तक जवान लड़का होता है। आज ये माँ बाप जब ये बूढ़े हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगले दिन हंस रहे थे वो सब अगले दिन हंसेंगे। कह रही कि मैं 20-20 करोड़ के अपने मकान बेच के अपने बच्चे का केस लड़ूंगी, तो वो हंसेंगे ही। इनके पास क्या है बेचने के लिए? कह रही है वो रोड पे घूम घूम के नाच के कह रही है, इनके पास क्या है? आज तो बेचने की तो दूर की बात है, आज तो समाज के साथ नहीं खड़ा है। समाज के जो बड़े बड़े नेता है जो गद्दी पे बैठे हैं वो नहीं खड़े हैं। पूरा भारत खड़ा है, बिल्कुल। 36 बिरादरी लक्ष्मी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल। या तो अपना तरीके से उनको इनकाउंटर दे दे, सभी तो फिर हम अपने तरीके से कर लेंगे। सभी हिंदू समाज खड़ा साथ में, बिरादरी नहीं, सारा हिंदू समाज खड़ा। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह का खड़ा है। ये भाई हरियाणा से आया, हरियाणा से 2 करोड़ का मकान बेच दे, केस लड़ने के लिए उन्होंने कल रात को ही बेच दिया मकान में। किस लिए? हाँ जी, कि केस लड़ेंगे, 2 करोड़ अपने वालों को कुछ नहीं होने देंगे, 2 करोड़ रुपए में केस लड़ेंगे। जो 500 थाने में चले जाएगी तो उसकी वर्दी तक उतरवा लेगी। हिंदू समाज की औरतों ने देखी नहीं है अभी तक। वो झांसी की रानी बन जाएगी ना, तो फिर दो तलवार उतारती चले जाएगी।
जो मुगलों के डंडा दे सकते हैं ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है। 7-8 घर ये कुछ अगर औरतें अपने पैर आ गई तो ये ध्यान रखे वो झांसी भी है, वो माँ भी है। अगर जब वो मुगलों का डंडा दे सकते हैं ना झांसी की रानी, तो इनको भी नहीं बख्शेगी। प्रशासन से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि इनका इनकाउंटर करा जाए। एक मिनट, जो दिल्ली में सरकार लाई गई थी सिर्फ वो हिंदुओं के लिए लाई गई थी, केजरीवाल को हटाया था इसीलिए, नहीं तो विकास तो भी कर रहा था। विकास नहीं चाहिए, इन असुसु का इनकाउंटर चाहिए जो ऐसा काम करते हैं। और जो एग्जाम्पल सेट हो दिल्ली में भी कि यही होगा जैसे यूपी में होता है, नहीं कोई नहीं डरने वाला। आज एक मरा है, कल को दूसरा मरेगा। दिल्ली में रोज मर रहे हैं। मरेगा नहीं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, मरेगा नहीं, मर रहे हैं। उसके बाद अच्छा, इससे पहले भी तुम्हारी कोई राड थी इनसे? एक मिनट, यही बात कहना चाहूँ भाई। राम राम, जय श्री राम भाई। ये तरुण के पिताजी है, वो देखो इनकी तरफ, इनके भी आंख निशान है। लड़के की हत्या करने के बाद उनके कपड़े फाड़े गए हैं, लगातार मारपीट करे गया, उसके बाद घर में बढ़ गए, घर में घुस के कोई भी आज तक आगे नहीं आया है। सारे संगठन जो बोल रहे ना, जय भी मरे भाई, हिंदू धर्म आप 10 साइड कैमरा करो, इन्हें खुद ही तबीयत खराब है लेकिन ये फिर भी आ रहे हैं। दक्ष भाई को खुद दक्ष भाई की पड़ी है, ये दोनों जेल में से आया 2 दिन पहले, हालत देखो कैसी हो रही है, हाथ टूटा पड़ा, फिर भी अपने भाई के लिए आया है यहाँ, अपने धर्म के लिए अड़ा है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इस परिवार नहीं तुम गाली देते हो, हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम नहीं करते, अपने भाइयों के लिए खड़े होते हैं आके। दक्ष सर, अगर ये ना होने तो रोज मरे, न किसी को इंसाफ मिले, इनके तो रोज इंसाफ हुआ दुखी से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग मोहम्मद दीपक को बोल रहे थे ना, आज उनका भाईचारा कहाँ गया? वो कहाँ गया जो मोहम्मद दीपक एक लड़का परिवार चला गया है, घर में कोई नहीं आया है। चंद्रशेखर आजाद इनके नाम पे राजनीति करके इतना बड़ा करियर बना गया, इन्हें कोई नहीं आया। मोहम्मद दीपक से मिलने के लिए राहुल गांधी आया था, इनके परिवार तक कोई नहीं आया। क्या मैं सारे हिंदुओं से एक बात कहना चाहूँ, वीडियो ने शेयर करके योगी दीपक चाहो, और जो ये बुलडोजर का ड्रामा कर रहे हैं ना छज्जा घेर का, ये नहीं चाहिए। परिवार की सिर्फ एक मांग है इन जिहादियों, सिर्फ एनकाउंटर हो, सिर्फ एनकाउंटर की है और कोई मांग है ही नहीं मेरे भाई, सिर्फ एनकाउंटर है। रही बात ये जो 2 है ना, ये जो 2 शेर बैठे मेरे भाई, जब तक ये है ना माता जी, ये 2 दिन लेट हुए क्योंकि इनके साथ खुद परेशान थे। ये इनकी भी जेल में से आया है, आते ही इनका सिर्फ कहीं भी पूरे भारत में जहाँ पे समस्या सबसे पहले आते हैं, आज इनको समस्या दी। हम क्या सबसे कहना चाहूँ भाई, जब तक हम इनका साथ देंगे ना तो किसी को आने की जरूरत नहीं है। ये भाई हर मुसीबत में जेल से सब अपने घर जाते हैं, लेकिन घर परिवार त्याग करके अपने धर्म के लड़ रहे हैं। और क्या खोट था सिर्फ एक 6 साल की बच्ची का, इतने गंदे शब्द बोल रहे कि रेप करवा देंगे, ये करवा देंगे। इतनी घटिया मानसिकता के लोग आज भी धरती पे है। इसका जीने का अधिकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर है, कोई सजा नहीं इनकी, जेल नहीं चाहिए इनको, सिर्फ एनकाउंटर है। जब दीपक मोहम्मद को ये राहुल गांधी बुला सकता है, चादर पहना सकता है, तो आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है, बड़े बड़े विधायक सांसद हैं, वो कहाँ कौन से बिल में छुपे हुए हैं? क्या इसी दिन रात के लिए बीजेपी को दिल्ली में लाया गया था कि घर में घुस के हिंदू भाइयों को मारा जाए? इसीलिए आज दिल्ली में सीएम हमारी रेखा गुप्ता जी बनी हुई है कि हमारी हिंदू भाई को घर में घुस के मारा जाए, हिंदू पूरे परिवार को मारा जाए। लाठी डंडों से पीट के मारा गया है, पत्थरों से कूट के मारा गया है। एक मिनट देखो, सबसे बड़ी दुख की बात देखो कि पूरे भारत में आज कहीं ना कहीं सबके अंदर दुख भी है और क्रोध भी है कि भाई सिर्फ एक होली के त्योहार पे एक गुब्बारा मारने की वजह से एक जवान बच्चा 25-26 साल का हमारा भाई तरुण, उसकी हत्या कर दी इन जिहादियों ने। लेकिन किसी भी बीजेपी का पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इनसे मिलने नहीं आया आपसे एक बार दुख आपसे पूछा आके? किसी ने ये कहा कि एक बार दिलासा दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे? ये विधायक आया? कोई नहीं आया। जब वोट इलेक्शन होते तब तो वो हाथ जोड़ के आगे बहनों के आगे खड़े होते, माला पहन लेते। ये भी समझना पड़ेगा भाई, चाहे सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, अगर ये हिंदुत्व के नाम पे अगर वोट ले रहे हैं तो हिंदुओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर हिंदू का मर रहा है एनकाउंटर करना पड़ेगा। नरेंद्र यादव जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपके क्षेत्र में पीड़ित बैठे हुए हैं, आपको मिलने आना चाहिए। ये तो देखो, आप विधायक हो यहाँ के, आपका राइट बनता है उस पीड़ित परिवार से मिलने का। विधायक तो बन गए। पूरे देश में कई मुस्लिम
पीड़ित होता है ना, अब तक का उसके घर पर करोड़ों की तो बौछार हो जाती है, सारे नेता आ जाते हैं, छोड़ की बात है, करोड़ों रुपए आ जाते हैं उसपे। समाजवादी के और कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता होते हैं। नेता तो छोड़ो, यहाँ अखिलेश यादव, राहुल गांधी, चंद्रशेखर रावण, ये सब चले जाते हैं। आज बीजेपी का जो क्षेत्र, जो विधायक है, जो निरेंद्र है यहाँ का, वो खुद नहीं आया है इनके घर पर। कितने दुर्भाग्य की बात है कि किसको हम जिताने में लगे हुए हैं। इनको दिक्कत सिर्फ हिंदुओं से क्यों है? अगर किसी मुसलमान का यहाँ पे मर्डर होता, कदर होता, तो अब तक पूरी कॉलोनी में आग लगाते ये लोग। लेकिन हिंदू इतना कमजोर है, अपने यहाँ खून का जो परिवार साथ ये क्या ना, पूरी कॉलोनी को आग लगाते हैं लोग। लेकिन हिंदू चुप क्यों है? हिंदुओं को जागना पड़ेगा। और सरकार से निवेदन है, जिसके दम पे सरकार आई है, अगर आप हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हो तो आगे से अपना करियर खत्म समझो। हिंदुओं के दम पे आए आप लोग, और हिंदू का साथ नहीं दोगे तो मेरे भाई आगे से कुछ भी नहीं है। और जनता से कहना चाहूंगा, सरकार से पहले जनता जागरूक हो। अपने जो हिंदू है, हिंदू भाई क्यों मर रहे हैं यहाँ? और सिर्फ एक ही है मेरी सरकार प्रधान से, इनका सिर्फ हो रहा है, रोज हो रहा है। गोद उजड़ी है, कल मेरी भी उजड़ेगी। इनके साथ इनकाउंटर दो इनका। बिल्कुल हमें कुछ नहीं चाहिए, इनकाउंटर इन लड़कों का चाहिए जिन्होंने उस बच्चे को मिटाया है, जो दोबारा आ भी नहीं सकता। जितने इन्वॉल्व थे सबका इनकाउंटर चाहिए, सबका। और योगी आना चाहिए बस इधर। और अगर नहीं हाँ। काउंटर हुआ तो वो ही आना चाहिए, नहीं तो हम बीजेपी को किसी को वोट नहीं देंगे, भगाएंगे वो उनको। योगी चाहिए आपको? हाँ, योगी चाहिए हमारे को, तो योगी चाहिए, योगी चाहिए हमारे को। तो मेरे समाज के ना ये कर लेंगे अपना, मेरे दिल्ली समाज नहीं तो हम बता रहे हैं, हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म बता रहा है। बैरिकेटर हटाओ, प्रशासन हटाओ, इनको अपने आप देख लेंगे सारे। अगर ना देखे तो क्यों खड़ा करा प्रशासन? इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए करा, हमारी नहीं, उस पीड़ित परिवार के लिए नहीं। हटाओ बैरिकेटर, देखो इनका फिर क्या करते हैं। हिंदू सनातन इनको घुसेड़ देगा, ये भूल जाएंगे कि क्या होता है इस्लाम और क्या होते हैं हिंदू। हमारा हिंदू धर्म कर रहा है, हमारे पास बहुत पैसा है। पैसे से, पावर से कैसे भी आ जाए, ये मुसलमान हमारे साथ, हम इनके साथ खड़े हैं। इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है सारा भारत। कहाँ है वो नेता जो आकर ये भी नहीं पूछा कि तेरा बच्चा गया, तू कैसी है? 5 दिन हो गए, 5 दिन। क्या 5 दिन में? उनको बोल रहे हैं भाई तुम आओ तो सही, उसको कैसे डर लग रहा है? जो माजी ने बोला है बैरिकेड हटाने के लिए, अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेती है तो बैरिकेड हटेगा। सबसे पहले दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित घुसेगा इंसाफ दिलाने के लिए इस परिवार को। अगर बैरिकेड अगर लगा के वहाँ पर दबाव बना रहे हैं तो। एक बार 5-6 गिरफ्तार कर लिया, एनकाउंटर एक का भी नहीं हुआ, एक कभी नहीं, 5-6 गिरफ्तार करके जेल भेज दे। 6 हाँ तो छूटेंगे वो तो 6 महीने में कहता रहा हूँ, 6 महीने छूटेंगे, 6 महीने बाद छूटेंगे और फिर वही काम करेंगे। जैसे हमारे बच्चों को हाथ पे हाथ खत्म करें ना, तो भाई इसमें जंतर मंतर पर जाकर बैठो, इनकाउंटर दो। मैं कह रहा हूँ घर में नहीं, भाई सुनो, कोई भी नहीं देता, सुन लो हाथ ही चाहिए हमारे। माता जी, सुन लो भाई, परिवार की एक ही मांग है, सिर्फ एनकाउंटर। कुछ नहीं, और एनकाउंटर नहीं होते हैं तो इसके लिए भी चाहे जंतर मंतर, चाहे पूरी दिल्ली का घेराव करना पड़े। हिंदू की संख्या कम नहीं है, बहुत है हिंदू। बैरिकेडिंग हटाओ, बैरिकेडिंग जो लगी है ना उसे हटाओ, फिर तुम अपनी ताकत दिखाएंगे क्यों ना हिंदू। या तो सरकार सुनिश्चित कर दे, एनकाउंटर करे, प्रशासन वर्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सुरक्षित नहीं है, नहीं है, नहीं भाई हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। परिवार की एक ही मांग है, ये लोग कभी भी इज्जत उतार लेते हैं, कभी भी घरों में घुस के हमें मार लेते हैं। कहाँ जाए हम लोग? मोदी जी आप ही बता दो, कहाँ जाए? आपके यहाँ जाए रहने के लिए? कहाँ जाएगी अब ये माँ ये कहने के लिए कि मेरा बेटा दे दो मुझे? कहाँ से दोगे इसका बेटा? आज इसके साथ है, कल सबके साथ है ये, तो ये तो हमें जीने नहीं देंगे। इसका मतलब हम तो इनकी सुनेंगे, हमें इनके वोटों से या इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें उन लड़कों का इनकाउंटर चाहिए जिन्होंने हमारे तरुण बेटे को इस दुनिया से विदा कर दिया। हमें उनका इनकाउंटर चाहिए। छज्जे मत तोड़ो, उनके घर हटाओ, वहाँ मंदिर बनवाओ। बिल्कुल, वहाँ मंदिर बनवाओ। बिल्कुल। हमें कुरान से नफरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने मारा है वो मुसलमान है, हमें उनसे नफरत है। हम नहीं कहते सारे मुसलमानों को मारो, नहीं, उनका इनकाउंटर दो जिन्होंने इस माँ का गोद उजाड़ी है, वो दो इनकाउंटर। वरना जंतर मंतर और प्रशासन को हिंदू संभालना मुश्किल हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज कर लो, मुसलमान कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो। अपने 6
compromise कर लेंगे हम। उन्होंने बोला कि तो तुम 6 मरवाओ और हम 10 करोड़ भी देंगे कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो 10 करोड़ देंगे, 10 करोड़। हमारा जवाब था कि तुम भी मरवा दो, हम तुम्हारा भी हम compromise करने 10 करोड़ देंगे। तुम्हें मुआवजा और हम देंगे। कह रहा हम तुम्हें मुआवजा देंगे, मगर हम तुम्हें देंगे मुआवजा, तुम्हारे भी मरवा दो। तुम मरवा लो अपने। तुम्हारे हाथ में आपने 6 के चलो हम बताओ हाँ, एनकाउंटर तुम्हें कैसे देंगे हुआ 10 है? करोड़ बिल्कुल। हिंदू इतना कमजोर नहीं है, हिंदू की तो औरतें भी कमजोर नहीं है। हमारे हिंदू समाज में इतने बड़े बड़े संगठन हैं कि मुआवजा देने के लिए सक्षम हैं। अगर प्रशासन नहीं लिख कर पा रही है तो हम देंगे मुआवजा। इतने बड़े बड़े महामंडेश्वर संत समाज हमारा बैठा हुआ है, पूरा हिंदू समाज बैठा हुआ है, हम देंगे मुआवजा। हमें दो उन 6 को हाथ में। अरे भाई गुंडागर्दी चला है सिर्फ हिंदुआ पे, जो हिंदुआ तक काम कर रहे हैं उनके तो तोड़ दिए हाथ। मुंह देख लो, मेरे भाई का हाथ देख लो। और जो आराम खोराम हिंदुआ न मारने लग रहे हैं, उनकी सेफ्टी में खड़े हैं ये सेफ्टी में खड़े हैं ये पुलिस वाले हैं। हिप खड़ा गया वो हिप एक बटे की ढाल लेकर उनकी गिरफ्तारी बिठा रखा हमने, जीजा बना के जेल के भीतर। उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होया? योगी अगर यूपी के अंदर करवा सका है तो बीजेपी दिल्ली के अंदर क्यों नहीं करवा सकती? फरी का लालच सब नेता केजरीवाल हटा के बीजेपी ने नू ले दे हिंदुआ की सुरक्षा करेगी, लेकिन हिंदुआ की ना मुसलमान की सुरक्षा कर रही है। जो हमारे भाइया ने तो मारने लाग रहे हैं और ले जाके इन्हें भीतर बिठाने लाग रहे हैं। अगर हम तो बैठ जाओ, नहीं तो बाहर तम हिंदू बाहर देंगे। यो उनका उन तया सजा नहीं मिल रही, उनकी सिर्फ या सेफ्टी दी गई है। नू बेरा उन्हें भी हिंदू थारा हाथ देंगे, ठीक है? लोकल एरिया के हिंदू से यारा बाहर आती है मरेंगे वे का माल नहीं चाहिए, हमारी तो सेफ्टी करवाइए। हमारे पैसा बहुत है, हम खुद कमा के खा लेंगे। हमने बाहर देख लेंगे उनने दे जमानत उनने एक बार क्यों भीतर करे है वे एक बारे काट दो, हम ना करते मुकदमे और फिर देख लेंगे। ना चाहिए मुकदमा, नहीं चाहिए इनकाउंटर चाहिए। योगी जी हमारे यहाँ आओ, हाथ जोड़कर विनती है योगी जी, हमें बुलडोजर चाहिए, हमें बुलडोजर सरकार चाहिए। क्या सरकार अगर एनकाउंटर ना कर सकती है तो उन्हें 5 मिनट खातर बाहर छोड़ दो। 5 मिनट में हम बता देंगे एनकाउंटर क्यों हुआ है। लास्ट बात एक बात और है, 5 मिनट खातर सरकार छोड़ दो और मना हम केस कर देना कुछ कर दो, उसके बाद उन पर जो केस हुआ जो मर्जी कर दो। धोखे तो मारे गए हमारे भाई, ना हम कमजोर है ना हमारा भाईचारा कमजोर है। सरकार की बात कहना चाह है, या तो खुद एनकाउंटर दो या उन्हें 5 मिनट खातर बाहर काट दो, हम देखना अपना। जो 10 और अक्कू पे कार्रवाई करी गई थी ना, इसलिए करी गई थी, इनके दबाव में उन्हें एनकाउंटर करने पड़े और पहले भी करे थे और फिर करने पड़ेंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन इनसे चिढ़ता है, इसलिए इनके खिलाफ है सारा प्रशासन। इसलिए होता है इनकी साथ काम जो कह रहे ना हो गया मेरे भाई तो जेर दयाड़ा है। अगर दक्ष बदमाश है या कुछ भी है, लेकिन वो पीड़ित